अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी चैनल लाइफ फैक्ट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 330 बाद अज़ मसीह के सल्तनत रोमा के मशरकी हिस्से में बाज़ंतीनी सल्तनत मारज़े वजूद में आया। ये सल्तनत रूम का ही हिस्सा था। इसका दारुल खिलाफा कुस्तुनतिनिया हुआ करता था, जो आज का इस्तांबुल है। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह के दौर में ये सल्तनत अपने 1000 साल तहजीब और तमद्दुन के साथ मलियामेट हुआ। ये सल्तनत अनातोलिया से लेकर बहरुल काहिल के किनारे इस वक्त आबाद शहर कार्डोबा तक फैला हुआ था। उस्मानी तुर्कों के अवाइल में ये सल्तनत अनातोलिया में कई मजबूत और मुस्तहकम किले रखता था। ये किले हमेशा मंगोल और उस्मानी तुर्कों के हमलों के जिद में होते थे। अनातोलिया में मौजूद किलों में बादशाह रूम अपने गवर्नर तैनात करता था। ये तैनाती बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल खिलाफा कुस्तुनतिनिया से होती थी। इन गवर्नरों में एक का नाम तेगपुर निकोला से मौसूम किया जाता है। तेगपुर निकोला कौन था? तेगपुर निकोला के बारे में तारीख में कई इख्तिलाफात है। कुछ तारीखदान इसको एक सलीबी किला इनागोल का गवर्नर और मुंतजिम आला गर्दानते हैं। कुछ मोरहीन निकोला को एक ईसाई पादरी और राहिब से ज्यादा नहीं समझते। आपका जिक्र ईसाइयत के मजहबी किताबों में भी बताया जाता है और इस वक्त के अनातोलिया में आपके नाम पे कई शाहराहें और ईसाई मजहब की दरसगाहें हुआ करती थी। इसमें सबसे ज्यादा कुई और मजबूत अव्वल जिक्र है, क्योंकि इस वक्त के एक मशहूर तारीखदान जॉर्ज पचेमर्स भी आपको बाज़ंतीनी किला इनागोल का गवर्नर बतलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका टकराव या ताल्लुक इंसाफ व अदालत की पहचान अर्तौल आजी के बेटे उस्मान के साथ कहाँ हुआ? इसका जवाब हमें एक मुसन्निफ आसिक पसाजादी की किताब तवारीहुल उस्मान से मुसद्दिक तौर पर मिलता है। इस किताब में एक प्लान का जिक्र आता है जो काकरी पिनारी के नाम से मौसूम है। इस प्लान के मुताबिक उस्मान गाजी को एक साजिश के तहत कत्ल करवाना शामिल है। इसको अमली जामा पहनाने वालों में आया निकोला का नाम भी शामिल है। कई कबीला ने 1280 ईस्वी को अपने पड़ाव का अंदाज बदल डाला। ये ओगोस तुर्क कबीला गर्मियों में डुमानिक में पड़ाव डालता था, जबकि सर्दियों में ये कबीला सोगोत में शिफ्ट होता था। उर्तुल गाजी और बाज़ंतीनी तेगपुर बेलेक के दरमियान एक अमन मुआहिदा होता था। इस मुआहिदे की वजह से कई कबीला काफी मजबूत और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। उर्तुल गाजी की वफात के बाद 1281 में जब उस्मान ने सरदारी संभाली तो आपने भी बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मुआहिदे की पाबंदी को अहसन तरीके से अदा किया। बेलेक गवर्नर के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत ने तेगपुर निकोला को तैनात किया। आपके तैनात होते ही पूरी अनातोलिया और कुनिया में बाज़ंतीनी शोर शो का आगाज हुआ। कई कबीला पर सलीबी दस्ते शबहून मार कर चले जाते थे। बदकिस्मती से कई कबीला एक ऐसी नाजुक और खतरनाक स्ट्रेटेजिक जगह पर वाक़ था कि तमाम बाज़ंतीनी किलों यानी शेर, इज़निक, हरमन काया और बुरसा की जिद में आसानी से आता था। 1284 को उस्मान 70 अफराद का लश्कर लेकर तेगपुर निकोला की सरकूबी के लिए निकल पड़ा। उधर निकोला की शैतानी चालों में दूसरे बाज़ंतीनी गवर्नर भी शामिल हो गए और एक मुत्तहिदा बाज़ंतीनी लश्कर तश्कील दे दिया। बहुत ही कलील तादाद में कई कबीला उस्मान की क़ियादत में शिकस्त खा गया। इस जंग को तारीख में इरमीनी बिली कहा जाता है। इस जंग में आपका भतीजा बेहुका शहादत का जाम नोश कर गए। अपने भतीजे की शहादत का बदला लेने के लिए उस्मान ने 1285 को 300 सिपाहियों का लश्कर लेकर कोलोचा हिसार की जानिब बढ़ा और एक जबरदस्त जंग में सलीबियों को शिकस्त दे दी और यूं ये किला उस्मान के हाथ आ गया। आया निकोला ये सुनकर गज़बनाक हुआ
क्योंकि आप तुर्कों से इंतहा की नफरत करते थे। आया निकोला ने कराचा हिसार के तेकपुर के साथ गठजोड़ किया और खोए हुए किले वापस लेने की मुश्तरका हामी भरी। मगर जब जंग शुरू हुई तो उस्मान ने एक छोटी फौज के साथ कराचा हिसार को फतह किया। यह फिर उस्मान का सामना निकोला से हुआ। एक बात आप नोट पर माले कि अर्तुगरुल गाजी के दौर में कईयों ने कोई किला फतह नहीं किया सिवाय एक किला के जो सुलेमान शाह ने फतह किया था। बाकी जितने भी सारे किले फतह हुए हैं वो उस्मान गाजी ने फतह किए हैं। कराचा हिसार के कोने के बाद निकोला ने उस्मान को कत्ल करने का मजमूम और घिनौना मंसूबा बना दिया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इस मंसूबा में निकोला के साथ हरमनकाया का तेकपुर कोस मेहाल भी शामिल था, मगर मेहाल उस्मान गाजी से पस पर्दा दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका था और यूं मंसूबे की तमाम रौदात उस्मान गाजी को सुना डाली। इस मंसूबे के मुताबिक बेलेचिक और यार हिसार के गवर्नरों के बेटों की शादी हो रही थी और उस्मान को भी दावत दी गई ताकि नाम नेहाद अमन की जानिब हाथ बढ़ा जा सके। मगर असल में ये उस्मान के कत्ल का मंसूबा था जिसको हरमनकाया ने पाश कर दिया। उस्मान ने औरतों के लिबास में 40 सिपाहियों को किला के अंदर भेज दिया जिन्होंने वहां तमाम सिपाहियों को मार डाला और किला को फतह किया। यह एक बात बताना चाहता हूँ कि यार हिसार किला के गवर्नर की बेटी केत हुई जिसका नाम होलाफेरा था। तेकपुर निकोला बकड़ा हुआ और एनागोल में किला बंद हुआ। 1286 में उस्मान ने एक लश्कर तश्कील दिया और अर्तुगरुल गाजी के दोस्त तुर्गुत को इसका कमांडर बनाकर भेज दिया। एनागोल किला तुर्गुत की सरबराही में फतह हुआ। उस्मान के भाई साउची इस जंग में शहीद हुए। आया निकोला वहां से भी भाग खड़ा हुआ। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप इसी तरह के मज़ीद तारीख पर मबनी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल लाइफ फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।